हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई लर्निंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज है 30 दिसंबर 2020 और 30 दिसंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वैसे आपके लिए मैं टेलीग्राम का नाम भी बता देता हूँ। टेलीग्राम चैनल का नाम है एग्ज़ाम प्रिपरेशन विद मी। एग्ज़ाम प्रिपरेशन विद मी करके आप सर्च करोगे टेलीग्राम से तो आप को ये लिंक मिल जाएगा। चलो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर पहला है आज की वीडियो का, हाल ही में किस खिलाड़ी को सर गारफील्ड सोबर्स मेल क्रिकेट ऑफ द डिकेड और वनडे प्लेयर ऑफ द डिकेड से सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन नंबर एक और क्वेश्चन नंबर एक का आंसर है दोस्तों बी, विराट कोहली। विराट कोहली को ये दोनों पुरस्कार मिले हैं, सर गारफील्ड सोबर्स मेल क्रिकेट ऑफ द डिकेड और दूसरा मिला है वनडे प्लेयर ऑफ द डिकेड। अब देखो ये जो पुरस्कार दिया है ये किसने दिया है? आईसीसी ने पुरस्कार दिया है। अब आईसीसी ने इस पुरस्कार को दिया है तो आईसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। क्या होती है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को इसकी स्थापना हुई थी। इसकी डेट याद रख लेना, 1909 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर प्रेजेंट में कहाँ पर है? दुबई में है। कहाँ पर है? दुबई में इसका हेडक्वार्टर है प्रेजेंट में। और ये दुबई में कब शिफ्ट हुआ है? 2005 में ये हेडक्वार्टर शिफ्ट हुआ है। इससे पहले हेडक्वार्टर कहाँ पर होता था? लंदन में होता था। कहाँ पर? लंदन में। और 2005 से ये यहाँ पर शिफ्ट हो गया है, तो लंदन में 2005 तक रहा है, ये याद कर लेना है यहाँ पर। अब आईसीसी के सदस्य देश कितने हैं? तो इसकी कुल टोटल कंट्री इसमें शामिल है, 104 कंट्रीज इसके अंदर शामिल हैं। और चेयरमैन कौन है आईसीसी के इस टाइम पर? ग्रेग GREG, ग्रेग शोहे, SAWHEY। तो ये कौन है इस टाइम पर? इसके सॉरी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। इसके चेयरमैन कौन है? चेयरमैन है ग्रे बार्कले। ठीक है, बार्कले, GRG, ग्रे बार्कले, BARCLAY। और इसके सीईओ कौन है? मनु साहनी। कौन है? सीईओ मनु साहनी। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, मनु साहनी को जरूर याद रखोगे, सीईओ है इसके। तो क्वेश्चन नंबर पहले से इतनी इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। देखो ये है विराट कोहली जिनको ये दोनों पुरस्कार मिले हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितना भी मैटर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मेट्रो की किस लाइन पर भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो सेवा की शुरुआत की है? क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है सी, मेजेंटा लाइन। मेजेंटा लाइन पर नरेंद्र मोदी ने ड्राइवरलेस मेट्रो सेवा शुरू की है। अब देखो ये मेट्रो सेवा की बात की गई है तो भारत में सबसे पहले मेट्रो की शुरुआत कब हुई थी? 1984 में। और पहली मेट्रो कहाँ पर चली थी? कलकत्ता में चली थी। कहाँ पर चली थी? कलकत्ता के अंदर चली थी। भारत का मेट्रो मैन किसको कहा जाता है? ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है पेपर वाला, श्रीधरन को। किसको बोला जाता है? श्रीधरन को। और दिल्ली के अंदर मेट्रो कब से शुरू हुई थी? 2002 से। कब से शुरू हुई है? 2002 से। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है मेजेंटा लाइन पर ड्राइवरलेस मेट्रो सेवा की शुरुआत की गई है। देखो जैसे एक पिक लगी हुई है इसमें, जिसमें लिखा हुआ है देश की प्रथम चालक रहित मेट्रो सेवा का शुभारंभ। ठीक है, ये मेजेंटा देखो इसका कलर है, इसी लाइन पर ये शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है तीसरा, हाल ही में बॉलीवुड के दिग्गज सिनेमेटोग्राफर ईश्वर बिंद्रे, ये वैसे बिद्री इनका नाम बिद्री है, का निधन कितने वर्ष की उम्र में हुआ है? तो देखोगे क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर देखोगे तो ये है सिनेमेटोग्राफर हैं ईश्वर बिद्रे का निधन हुआ है। और ऑप्शन नंबर इसका कौन सा है? ए। 87 साल की उम्र में बॉलीवुड के सिनेमेटोग्राफर ईश्वर बिद्रे का निधन हो गया है। और इनका निधन कहाँ पर हुआ है दोस्तों? कर्नाटक में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? कर्नाटक में हुआ है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अब देखो कर्नाटक में हुआ है तो कर्नाटक के इस टाइम पर सीएम कौन है? BS येदियुरप्पा। कौन है? BS येदियुरप्पा। और यहाँ के गवर्नर कौन है? बैजूभाई बाला। और कर्नाटक की कैपिटल क्या है? कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलोर। अब देखो इनकी एक फोटो मैंने दिखाई हुई है, तो इनका निधन हुआ है जिनका नाम है ईश्वर बिद्री। ईश्वर बिद्री का निधन हुआ है और ये बॉलीवुड के सिनेमेटोग्राफर थे, मशहूर थे। तो आंसर इसका याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में देश की पहली लिथियम रिफाइनरी किस राज्य में स्थापित होगी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देखो देश की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित होने वाली है गुजरात के अंदर।
ऑप्शन नंबर डी सही है क्वेश्चन नंबर 4 का। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन है डी, गुजरात की बात है दोस्तों। तो गुजरात के सीएम कौन है? विजय रूपानी। कौन है? विजय रूपानी यहाँ के सीएम है, पहली बात। यहाँ के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत। ठीक है, ये दोनों ही पॉइंट आपको याद रखने कि गवर्नर है आचार्य देवव्रत और विजय रूपानी कौन है? इसके सीएम है। और इसकी कैपिटल क्या है? गुजरात की गांधीनगर है। तो इतना पॉइंट याद रखना है। पहली रिफाइनरी यहाँ पर स्थापित होने जा रही है देश की। देखोगे ये है विजय रूपानी जिन्होंने इस बात का अनाउंस किया है कि गुजरात में पहली रिफाइनरी स्थापित की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में भारत के किस राज्य में हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखोगे हॉकी का स्टेडियम कहाँ पर बनेगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों उड़ीसा में। कहाँ पर बनेगा? उड़ीसा राज्य के अंदर बनेगा। और उड़ीसा में भी कहाँ पर बनेगा? ये राउरकेला में बनेगा। कहाँ पर बनेगा? राउरकेला में बनेगा। अब देखो उड़ीसा की बात है तो उड़ीसा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। कौन है? नवीन पटनायक, ये आपको याद रखना है। यहाँ के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। कौन है? गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर है, ये भी आपके लिए याद रखना है। अब देखो ये जो स्टेडियम बनना है हॉकी वाला, इसमें 2023 के अंदर पुरुष का वर्ल्ड हॉकी मैच खेला जाएगा। 2023 में पुरुष का वर्ल्ड हॉकी मैच खेला जाएगा, ऐसी घोषणा की गई है। और इसमें बैठने वाले दर्शकों की संख्या कितनी तक हो सकती है? 20,000 लोग एक साथ बैठकर इसमें मैच देख सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जरूर याद रखना है। देखो ये है नवीन पटनायक, इन्होंने ये घोषणा की है और ये उड़ीसा के सीएम है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किसने वर्चुअल माध्यम से देश के 8 समुद्री तटों पर अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग फहराया है? देखोगे अभी वर्चुअल माध्यम से देश के 8 समुद्री तटों पर ब्लू फ्लैग फहराया गया है और ये फहराया है ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा। जो हमारे पर्यावरण मंत्री हैं इस टाइम पर, प्रकाश जावड़ेकर, इन्होंने ये फैलाया है ब्लू फ्लैग। और इसको फहराने का उद्देश्य है कि समुद्री तट पर जो गंदगी है उस गंदगी को कम किया जाए, गंदगी नहीं होनी चाहिए और वहाँ पर पर्यावरण ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, इन्वायरमेंट ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा वहाँ पर होना चाहिए। तो ये बात इसमें याद रखनी है। और इसी के तहत कुछ संगठन हैं जैसे UNEP है, UNWTO है, यूनेस्को है, IUCN है, ILS है, FEI है। तो इन्होंने एक पुरस्कार और चलाने की घोषणा की है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए क्वेश्चन। देखोगे ये है हमारे प्रकाश जावड़ेकर जिन्होंने 8 तटों पर ब्लू फ्लैग फहराया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में पुरातत्वविदों ने किस देश के पोम्पई में स्ट्रीट फूड शॉप की खोज की है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखोगे अभी हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने पोम्पई के अंदर एक स्ट्रीट फूड शॉप की खोज की है और ये कहाँ पर हुई है? ऑप्शन नंबर ए, इटली में। कहाँ पर हुई है? इटली में ऐसा हुआ है। अब देखो इटली में हुआ है तो इटली की कैपिटल क्या है दोस्तों? रोम है। इटली की करेंसी क्या है? लीरा है। और इटली के सीएम कौन है? गिसिपी कॉन्टी। ठीक है, GIUSEPPE और कॉन्टी, ठीक है, CONTE, कॉन्टी, ये है यहाँ के PM। तो देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये इस तरीके का कुछ मिला हुआ है यहाँ पर। पहला स्ट्रीट फूड करके मिला है, यहाँ पर देखोगे कुछ भट्टी टाइप्स की हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आज के टाइम में आप देखते रहते हो। ज्वालामुखी के कारण ये 1979 में दब गया था। ठीक है, सॉरी 1979 नहीं है, 79वें दशक में दबा था ज्वालामुखी के कारण। अब इसको निकाला गया, इसका मिला है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, इटली में ये मिला है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में FIFA U17 और U29 विश्व कप को कब तक के लिए स्थगित कर किया गया है? क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है दोस्तों 2023 तक के लिए। कब तक के लिए? 2023 तक के लिए इसको स्थगित किया गया है। फीफा कराता है U17 और U19, ये U19 नहीं है, U20 है। ठीक है, U20 है दोस्तों, ये 19 मत रखना, इसको 29 नहीं है, ये 20 है। विश्व कप 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। किसने किया है? फीफा ने किया है। तो सबसे पहले फीफा की फुल फॉर्म क्या होती है? फीफा की फुल फॉर्म होती है फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन।
फीफा का मुख्यालय कहाँ पर है, हेडक्वार्टर, तो ज्यूरिख में है। कहाँ पर है, ज्यूरिख में है। ज्यूरिख कहाँ पर पड़ेगा, स्विट्जरलैंड में पड़ेगा। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1904 में हुई थी। कब हुई थी, 1904 में इसकी स्थापना हुई थी। फीफा में कितने देश हैं, 211 देश इसके अंदर जुड़े हुए हैं। इसके इस टाइम पर हेड कौन है, तो जियानी इन्फेंटिनो, जियानी, GIANNI, जियानी इन्फेंटिनो, इसके कौन है, हेड है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। एक और बात बता दूं, लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन दिया है पूछने के लिए, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे। तो देखो ये है फीफा, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, ये सारा ब्यौरा आपके लिए, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन की डिटेल्स पूरी देख लेनी है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कृषि ऋण माफी योजना को मंजूरी दी है। तो देखो कृषि ऋण माफी योजना को मंजूरी दी है अभी झारखंड की सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर सी है, झारखंड की सरकार ने दी है। तो झारखंड की सरकार में इस टाइम पर सीएम कौन है, हेमंत सोरेन। कौन है, हेमंत सोरेन। और इस टाइम पर यहाँ के गवर्नर कौन है, द्रौपदी मुर्मू। कौन है, द्रौपदी मुर्मू। ये दोनों ही पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और इस ऋण राशि, जो ऋण राशि है माफ करने वाली, वो कितने तक है, 50,000 तक का आपका जो ऋण है उसको माफ कर दिया जाएगा। ठीक है, जो भी लोन वोन के रूप में आपने ले रखा है एग्रीकल्चर के ऊपर, वो सारा माफ कर देगी गवर्नमेंट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर देखो ये है, हेमंत सोरेन झारखंड के सीएम है। आगे क्वेश्चन है 10वां, हाल ही में किसने अटल बिहारी वाजपेयी इन पार्लियामेंट अ कॉमेमोरेटिव वॉल्यूम पुस्तक का विमोचन किया है। तो देखो अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति पर एक पुस्तक लॉन्च की गई है। इसका विमोचन किया है नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका विमोचन किया है। ये 96वीं जयंती थी अटल बिहारी वाजपेयी की। इस जयंती की डेट ये जरूर याद रखना है कौन सी भी जयंती थी। और इसके अलावा ये भी याद रखना है कि इनकी इस जयंती को स्वशासन दिवस के रूप में मनाया गया है। किसके रूप में, स्वशासन दिवस के रूप में मनाया गया है। इसे लोकसभा सचिवालय के द्वारा प्रकाशित किया गया था। किसे, इस किताब को लोकसभा सचिवालय के द्वारा प्रकाशित किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट है। टुडे क्वेश्चन है आज का, जिसका आपको आंसर देना है दोस्तों कमेंट बॉक्स में। देखो ये अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति की कुछ फोटो है, इसका आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। देखो लिखा हुआ है क्वेश्चन, थिंक टैंक रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसका आपको क्वेश्चंस का आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर क्या है, कल ही मैंने ये क्वेश्चन कराया है। ओके दोस्तों, सभी लोग आंसर दो, वीडियो को शेयर करो ज्यादा से ज्यादा। ओके, थैंक यू।